और 944 मतलब आज सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी किसी इंडेक्स में खुलते साथ अगर है तो वो है निफ्टी रियल्टी। आज का लो था इट वाज 925, 944 पे ट्रेड करता हुआ 945 हाई लगाया। एक बार एक एक करके सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स रखिएगा। सुबह मेरे लूजर्स की साइड में आई थिंक डीएलएफ खड़ा था, अभी भी वो डीएलएफ आई थिंक सबसे नेगेटिव साइड पे है, बट मैक्रोटेक, प्रेस्टीज स्टेट्स और फिनिक्स मिल्स ये कुछ काउंटर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि बहुत बड़े ट्रेड स्विंग देने वाले स्टॉक्स में से अभी तक इसमें से कोई नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। सुबह खुलते साथ जो ट्रेड्स गए थे स्क्रीन पर उसमें एक ल्यूपिन भी शामिल था, उस पर एक अपडेट ले लेता हूँ। ल्यूपिन एट 1634 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। किसने ट्रेड पिक किया था आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट अभी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। रचना जी, आपका व्यू इस स्टॉक पे? रचना जी अपडेट देंगे इस पे कोई 1633? जी, लुपिन की जहां तक बात है, हमने सुबह भी इसको रेकमेंड करा था तो एक घंटे पहले, और यहाँ पे मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी जो इस वक्त दिख रही है वो फर्दर बिल्ड होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से इसने मूव शुरू किया है। 16 के करीब एसएल लगाना चाहिए इसको लॉन्ग करते हैं तो। कैश का लेवल है ये, और ऊपर वाली साइड पे 1650 एंड 1665 की तरफ जा सकता है। ओके, तो लुपिन में एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। निचले लेवल से मार्केट संभलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर ग्लोबल पिक्चर देखें तो एशिया में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं उसी पर नज़र डाल रही थी। इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो अभी भी 400 पॉइंट के नुकसान पर आपको निकेई ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार लेकर आइएगा वो पूरा ग्लोबल मार्केट का सेटअप, और हांगकांग का बाजार भी करीब 122 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में ये जो ग्लोबल तनाव ईरान और इजराइल के बीच नया मसला पैदा कर रहा है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, इसके क्या लार्जर इम्पैक्ट रह सकते हैं ओवरऑल कमोडिटी मार्केट की इस बुल रन पर। हमारे साथ इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए आज आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल है। महेश इनफैक्ट 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं बाजार में, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट आजकल मैनेज करते हैं। महेश, गुड मॉर्निंग। क्लियरली भारतीय बाजारों में एक तरफ जहाँ पर एक बहुत तगड़ी रैली बनी हुई थी, एक कारण का इंतजार था या फिर लोग शायद बैठे हुए थे कि क्या वो वजह होगी करेक्शन की। अब ये ग्लोबल मार्केट में जो टर्मोइल फिर उभर कर आ रहा है, इजराइल और ईरान के बीच कल वो अटैक, हालांकि उसके आगे मामला बढ़ा नहीं है और टचवुड होपफुली वो वैसा ही रहेगा, ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है ओवरऑल इक्विटीज की रैली के लिए? नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सो मार्केट में अभी पहले एक बार फरवरी मार्च में एक करेक्शन की संभावना थी और वहां से मार्केट अभी नया हाई पे आ गया है। तो अंडरलाइन टोन तो बुलिश ही है, और इसके कारण कभी भी मार्केट में कुछ यानी नेगेटिव सेंटिमेंट आती है, नेगेटिव तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्ट करते हैं और फिर वापस बाउंस, और ऐसे हमने ट्रेंड देखी है अभी लास्ट कुछ सालों में। हालांकि यहाँ से अभी अगले नतीजे आएंगे, कंपनीज के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आने चालू हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि अभी लास्ट 2-3 साल में जो ग्रोथ देखी थी हमने कंपनीज की अर्निंग्स में जो ग्रोथ देखी थी, वो अभी थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी FY25 और 26 में। टॉप लाइन ग्रोथ भी थोड़ी वीक दिख रही है बिकॉज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ स्लाइटली लोअर है बिकॉज इन्फ्लेशन हैज कम डाउन। सो हालांकि काफी सेक्टर्स वगैरह में आउटलुक अभी भी अच्छा है, डोमेस्टिक आउटलुक इज गुड। ग्लोबल रिस्क ऑफ थोड़ा दिख रहा है बिकॉज एक तो यूएस में जो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, वहां से जो यूएस में रेट कट्स की संभावना थी अराउंड इनिशियली 3 to 4 रेट्स की संभावना थी, वो अभी लग रहा है कि खाली 2 रेट कट्स होंगे। तो इसलिए बॉन्ड यील्ड्स भी जो है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड वो भी ऊपर आए हैं। सो थोड़ी इसके कारण मार्केट में एक ग्लोबल मार्केट्स में भी एक करेक्शन, और इसके रिसेंटली जो तनाव हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, वो एक कारण बना है ग्लोबल मार्केट्स को करेक्ट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट की ओवरऑल जर्नी जो है, ट्रेंड अभी भी ऊपर दिख रहा है हमें, और हालांकि अभी मार्केट की वैल्यूएशन और सेंटिमेंट्स काफी बुलिश है। तो इस मौके में कुछ अगर नेगेटिव सेंटिमेंट होती है और कुछ नेगेटिविटी आती है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म करेक्शन की गुंजाइश है, उसके लिए मार्केट अभी करेक्शन फेज में है।
हालांकि अगर तनाव बढ़ते हैं तो इंडिया में रिस्क फैक्टर तो एक तो ऑयल का है, ऑयल प्राइसेस अभी $90 के आसपास और उसके ऊपर जाने की अगर इस $100 के ऊपर ऑयल जाता है तो मार्केट में और करेक्शन होने की संभावना हो सकती है।